अपनी बेटी के मर जाने के बाद पंडित बाघ को बेटी बनाकर घर तो ले आया, मगर कुछ दिनों बाद ही गांव के लोगों को नदी में उसकी बेटी की लाश मिल गई और पंडित जी का भंडा फूट गया। इस बात की खबर कुछ तांत्रिकों को लगी। उन्हें आभास हो गया कि ये किसका काम है, कोई और बाघ का शिकार बने उससे पहले ही उसे खत्म करना होगा। लेकिन पंडित उसे लेकर पहले ही तमिलनाडु जा चुका था। उसने जिस मंदिर के शिखर में उसकी आत्मा छुपाई थी, वहाँ से निकाल कर फेंकी गई झंडी को देखकर वो समझ गया और तुरंत भागकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पत्नी तो पहले ही निकल चुकी थी। बाघ फिर से नए रूप में था। अब पंडित जी की बारी थी। दूसरी तरफ सेल्वी की मृत्यु की सूचना उसके भाई सर्वानंद को दी गई। उसे बताया गया कि पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद उसने आत्महत्या कर ली। सर्वानंद अपनी प्यारी बहन की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ और अपनी बुआ के साथ वो उसके घर आ गया। संतोष पुराने घरों की मरम्मत कर ज्यादा दाम पर बेचता था। घर एक जमींदार का था जो खुद फिलहाल कंगाली में चल रहा है। घर में सर्वानंद अपने भांजे से मिला। सेल्वी ने उसे अपने भाई का ही नाम दिया था। छोटा सर्वना किसी चीज से डरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि जिससे वह डर रहा